हमने आपको खबर दिखाया था कि घर में जो नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में है, अशफाक खान का घर है। अभी जो हम खबर दिखाए उसमें वक़्त मालूम नहीं था, हम नहीं बता सके। बहुत लोग का कमेंट आया कि अब अधूरा खबर दिखाते हैं, खबर अधूरा नहीं था, खबर पूरा था। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं बता सके कि किसके कौन पीड़ित परिवार है। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि अशफाक खान का घर है, जिसमें लोग किराए के मकान में रहते हैं। आपने देखा भी उस खबर में किस तरह आग लगने का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। जो कपड़े थे, कपड़े जल गए, अनाज जल गए। और उसमें भी हमने कहा था कि 1,30,000 एक लड़की उस घर की एकमात्र कमाऊ सदस्य है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है। और 1,30,000 कल ही उसे मिला हुआ था। जिस घर में आग लगा है उस बक्से में रखा हुआ था। सारे सामान के साथ वह रुपए भी जल गए। आप समझ सकते हैं, निश्चित रूप से सकते में डालने वाला वक्त है। माँ है, रो रही थी कि कुछ नहीं बचा। छोटे-छोटे बच्चे हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, बच्चे यहाँ सोए हुए हैं। स्थिति एकदम विपरीत है। और लेकिन मदद पहुँचा, हमारा मकसद यही था कि आग लगने में जो नुकसान हुआ है और उसकी कुछ हद तक भरपाई हो। सबसे पहले तो परिवार के रहने का साधन उपलब्ध हो। तो मकसद पूरा भी हो रहा है। खबर दिखाने का जो मकसद था कि परिवार को राहत पहुंचाने का, राहत मिलना भी शुरू हो गया है। युवा समाज सेवी हम कहेंगे, दौलत सोनी द्वारा सबसे पहले मदद पहुंचाया गया है। दौलत खबर के बाद दौलत सोनी का फोन आया कि आखिर वो घर कहाँ है भैया, हम मदद देना चाहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारा मदद, कहने में हमको तनिक भी गुरेज नहीं है कि कंबल है, तोशक है, तकिया है, अनाज है, तेल है, आप देख सकते हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो सभी तरह के का जो सामान होता है, सबसे पहले जो ज़रूरत था यहाँ पर कि कंबल जल गए थे, तोशक जल गए थे, सारे सामान जल गए थे, कपड़ा। तो हम उस समय भी उस खबर में हमने कहा था कि तन पर जो कपड़ा लोग पहने हुए हैं, उसे छोड़ कर के सारे के सारे कपड़े जल गए हैं। अब लेकिन मदद पहुँचना शुरू हो गया है। उसमें हमें बात हुई थी, यही हम दिखाना चाहेंगे। यही एक लड़की है जो एकमात्र कमाऊ सदस्य है परिवार की। परिवार का भरण पोषण करती है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है। उसी काम करने के का जो मेहनताना होता है, वही मेहनताना कई माह का बाकी था, मिला था। वो सारे पैसे एक बार फिर से तुम बताओ कि कैसे परिवार चला? मैं महीना का मेरा 9,000 सैलरी मिलता है, जिसमें कि 3,000 तो मेरा रूम रेंट चला जाता है। बाकी है स्कूल का खर्चा है, बच्चे लोग का। मैं सारा घर का पूरा खर्चा मेंटेन करती हूँ। जो नहीं होता है कुछ, उससे भी एक्स्ट्रा करती हूँ, जो कि मेरे घर का खर्चा, राशन पानी चल सके। और कुछ इधर मैं भाई के लिए जो पैसा निकालने के लिए इंतजाम की थी, वो सारा मेरा जल के खाक हो गया। और जो सामान मैं ली हुई थी, जो अपने लिए मैं सारा सामान रखी थी, अभी फिलहाल में ही मैं सारा बकस-वकस लेकर आई थी, जो कि सारा जल के मेरा एकदम पूरा सारा चीज़ बर्बाद हो गया। अब कुछ रहा नहीं है मेरे पास। मैं अकेले कमाई, मैं सोची कि सारा चीज़ मेरा एक मतलब रखा रहेगा, लेकिन वो मेरे पास अब कुछ रहा बचा नहीं। सारा मेरा कमाई जो था, मेरा सारा चला गया। हम एक बार फिर से दिखाएंगे, सोनू आप दिखाएं कि ये वही घर है जहां पर सारे सामान रखे हुए थे। इसी घर में वो बक्से में पैसे भी रखे गए थे कपड़े के साथ। तो इसी अगलगी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग लगने के कारण सारे सामान जल गए और पैसे जल गए, कपड़े जल गए, अनाज जल गए। परिवार के पास तन पर जो कपड़े हैं, मात्र वही बचे हुए हैं। कुछ नहीं बच पाया है उस आग लगने का। शुरुआत में जब आग लगा तो आग बुझाने के प्रयास भी किया गया, लेकिन आग बुझा पाना इनके अकेले के बस की बात नहीं थी। उस आग बढ़ता गया और उस आग ने पूरे सारे सामान को चपेट में ले लिया, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन मदद, हम फिर से कहेंगे कि मदद पहुंचना शुरू हो गया है और मदद आना शुरू हो गया है। जी, क्या जी, दौलत सुनी भी आज मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा सारा चीज़ जो भी था, चावल हो गया, राशन हो गया, सारा चीज़ दिए, बिस्तर दिए मुझे ला कर के। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, मैं दिल से इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले जी, दौलत आया। जी, क्या दौलत। कहेंगे चाचा? कहेंगे सबसे पहले मेरे बेटा आए हैं, दौलत बेटा, अल्लाह उनको खुशी दे। जैसे मेरे दुखती दर्द पे हाथ रखे, सब छोटे बड़े बेटा आए हैं, बहुत बुलंदी पर उठे। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बहुत खुशी मिली मुझे। अगर आके खड़े भी हो जाते तो कहते मेरे छोटे बड़े बेटा आ गए हैं।
और मुझे क्या चाहिए, अल्लाह ताला इनको जिंदगी ते उम्र में बरकत दे। बस हमारा कुरान शरीफ बच गया तो सबसे बड़ा नियामत बच गया। दुआ सबसे बड़ी बात होती है, दुआ लगती भी है। हमारे साथ दौलत भाई हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यह क्षण हृदय विदारक है। घर का सामान सारा जल गया, अनाज जल गया। एकमात्र घर की बेटी है जो काम करके अब घर को चलाती है, पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। देखिए भैया, शाम में आपके बिंदास न्यूज और गीतांश टीवी के माध्यम से मुझे पता चला कि किसी के घर में आग लगा हुआ है। तो फिर हम आपसे टेलीफोनिक पता किए तो आप बोले कि वार्ड नंबर 2 शरीफ मोहल्ला में इस तरह का घटना घटा है और आप ही के माध्यम से हुआ कि जो भी सहयोग किया जा सकता है अभी। तो पहला तो इनके घर में जो भी बिछावन था या जितने भी कपड़े थे सारा आप देख सकते हैं कि नष्ट हो गया। तो पहला प्रयास था मेरा, तो हम तोशक, कंबल, तकिया और कुछ अनाज, जो पहला मेरा लगा कि अभी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बहन है जो यहाँ अपने घर को कमा करके संचालन करती हैं, बच्चों का पढ़ाई से लेके सारे लोगों का जिम्मेवारी अपने सर पे रखी है। बहुत बड़े बात है एक महिला के लिए, जज्बा की बात है कि और उसमें भी ये सारा कमाई, जैसे इनका कहना है कि 1 लाख समथिंग इनका कुछ पैसा था, उसी रूम में रखा हुआ था जिसमें आग लगा। तो वो भी इनका अभी तक का कमाई का सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो अभी तो हम जितना इस चीज़ों में मदद के लिए आगे आए, हमारे सभी टीम के लोग यहाँ साथ में हैं हमारे साथ। तो मेरा पहला प्रयास था कि इनका जो अभी शुरुआत में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हम इनको मुहैया करा दें। और आप ही के न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो अभी हम लोग यहाँ लगभग 7 बजे से पहुँचे हुए हैं और मदद के लिए हैं यहाँ। बाकी जो हम लोगों से होगा, आगे भी प्रयास करेंगे इनकी मदद के लिए। सही बात है। जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, जब भी कहीं कोई समाज में, नगर परिषद क्षेत्र में किसी तरह के कष्ट में रहता है, उन्हें जरूरत महसूस होती है, तो अगर वह दौलत सोनी से बात कर लेते हैं तो ये पहुंच जाते हैं उनके मदद करने। अगर आपको खुद भी इन्हें जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से मदद पहुंचाते हैं। जिसकी बानगी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो परिवार अगलगी का शिकार हुआ था, उस परिवार को मदद पहुंचाया गया। इनके साथ इनके टीम के सारे सदस्य भी हैं जो लगातार इनके साथ कदम से हम कदम बने रहते हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और सहयोग पहुंचाने में आगे रहते हैं। सहयोग पहुंचाना भी चाहिए। पीड़ित परिवार है, इस ठंड की रात में गुजार पाना अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ निश्चित रूप से मुश्किल का क्षण था। लेकिन आज जो देखा गया कि मदद पहुंचाया गया, वह तोशक इनके पास फर्श पर इस ठंडे रात में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। आप अब निश्चित रूप से उसे बिछावन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फिर से कहेंगे कि सारा कुछ जल गया है, इनके पास एक तन पर वस्त्र छोड़ के कुछ नहीं बचा था, लेकिन मदद निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी दुआ होती है, जिस तरह से बात हुई माँ से कि हम दुआ देते हैं। आज जो स्थिति हमारे साथ हुई थी, हम इस ठंड में परिवार के साथ गुजार नहीं पाते, लेकिन मदद पहुंचाएगी। दौलत भाई का जो सहयोग है हमेशा से ही सराहनीय रहा है। आज जो तत्काल में जो इन्होंने मदद किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी का बात है। और तत्काल का ये आज का जो सहयोग रहा, बाकी आगे का इनकी तरफ से देखा जाएगा। बाकी हम लोग भी हैं और कोशिश यही रहेगा कि जैसे इनका हमेशा चलता था घर, वैसे ही चलेगा। सबकी चाहत होगी कि जो परिवार कष्ट में है, आज अगलगी के शिकार होने के कारण दौलत सोनी द्वारा मदद पहुंचाया गया, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि इस विषम हालात में इस परिवार को मदद पहुंचाए हैं। निश्चित रूप से दुआ इनके लिए भी कारगर सिद्ध होगी। और हम कहना चाहेंगे कि बहुत समाज सेवी हैं जो समाज में सेवा करने का दम भरते हैं, तो हम चाहेंगे कि इस मौके पर पीड़ित परिवार को मदद पहुंचावें, तभी समाज सेवा करना सार्थक होगा। कैमरामैन सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।